आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जा मैथ्स मैजिक पे। तो वो एक बार पुनः जो है ना बिहार में बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ रहा है और ये वैकेंसी जो है ना कृषि विभाग में निकल के आ रहा है। जी हाँ, कृषि विभाग में बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ रहा है। बीपीएससी के द्वारा ये पूरा का पूरा प्रक्रिया कराया जाएगा और अलग अलग पोस्ट पे ये वैकेंसी निकल के आ रहा है। अगर हम सीटों की संख्या की बात करें तो 800 से ज़्यादा सीटों पे ये बहाली होने जा रहा है। 800 से ज़्यादा सीटों पे बहाली होने जा रहा है। आइए देखते हैं किस में कितना सीट है। तो सबसे पहले देख लीजिए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, ठीक है, लेवल 9 का पे है और इसमें टोटल सीटों की संख्या 155 है। कुल सीटों की संख्या 155 है। जबकि बिहार कृषि सेवा कोटि 2 में अगर देखिए सहायक निदेशक जो है इनके लिए जो है ना सीटों की संख्या आपको निकल के आ रहा है 19। इसके बाद अगर आप तीसरा में देखते हैं तो तीसरा में सहायक निरीक्षक के लिए जो है ना पौधा के लिए 11 है। और इस प्रकार से टोटल जो है ना सीटों की संख्या अगर आप देखते हैं तो टोटल सीट निकल के 800 से ज़्यादा सीटों पे ये बहाली हो रहा है। तो अब बहुत ही शानदार मौका है उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो एग्रीकल्चर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में बिहार सरकार के एग्रीकल्चर विभाग में काम करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सबसे पहला जो था, ठीक है, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उसके लिए आपको मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय या संस्थान या केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि संकाय से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री चाहिए। अगर हम बात करें बिहार कृषि सेवा कोटि 2 में कृषि अभियंत्रण के लिए तो मान्यता प्राप्त कृषि विद्यालय संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि संकाय में चाहिए डिग्री। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 37 साल है जनरल के लिए। बाकी जो आरक्षण है वो सब मिला के 42 साल तक का जो है ना आपको एज में दिया जा रहा है। तो टोटल के टोटल वैकेंसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत ही शानदार वैकेंसी और बम्पर वैकेंसी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। एक एक अपडेट आपको यहाँ से इस चैनल से आपको प्राप्त होगा और हेल्प करेंगे आपको तैयारी में भी। तो ये देखिए पूरा का पूरा जो है ना इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि जो संविदा पे आधारित काम कर रहे हैं ऑलरेडी इस कृषि विभाग में, तो उनको छूट दिया जाएगा, एज में भी छूट दिया जाएगा और उनकी जो है ना एक्सपीरियंस की गणना की जाएगी। तो जो संविदा में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, ये देखिए चयन का जो आधार होगा लिखित परीक्षा होगा और इंटरव्यू होगा, जिसमें अगर हम बात करें तो सामान्य हिंदी का एक पेपर रहेगा जिसमें सिर्फ पास होना है आपको। फिर सामान्य ज्ञान का रहेगा एक पेपर जिसमें 100 क्वेश्चन होगा, 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का। जबकि तीसरा पेपर जो होगा ना वो आपके पोस्ट वाइज होगा, उसमें 2 पेपर होगा, प्रथम पद और द्वितीय पद, दोनों में 100 क्वेश्चन का होगा, लेकिन उसका अंक 200 करके होगा। तो इस प्रकार से देखिए तो ये आपका रिटन हो गया। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है ना पूरे को देखते हुए, ठीक है, एक्सपीरियंस को देखते हुए उस पर बनाया जाएगा। और उन सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए या उन तमाम लोगों के लिए जो है ना बढ़िया मौका है जो संविदा पे काम कर रहे हैं, कृषि विभाग में काम कर रहे हैं। ये देखिए सिलेबस दे दिया है, ये आपको बता दिया गया है कैसे एग्ज़ाम होगा, कहाँ से क्या होगा। इसका सिलेबस जो है ना आप www.bpscbiharnice.in पे उपलब्ध है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर विभाग का जो सिलेबस है उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल का टोटल जो है ना सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया गया है और इंटरव्यू के बारे में बता दिया गया है कि आपका मौखिक इंटरव्यू होना भी चाहिए। अगर पोस्ट बड़ा है, लेवल बड़ा है तो इंटरव्यू होना चाहिए, क्योंकि दायित्व बड़ा है तो वहाँ इंटरव्यू ज़रूरी होता है। तो बहुत ही शानदार स्टेप है बिहार गवर्नमेंट का और बीपीएससी का कि इन्होंने इसमें इंटरव्यू भी रखा है। तो हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट तरीके से सिलेक्शन होगा, सैलरी बहुत बढ़िया होगा, सरकारी नौकरी भी होगा और कृषि विभाग में होगा। तो आप अगर अपना ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किए हुए हैं या आप एग्रीकल्चर से कोर्स किए हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है। देखिए यहाँ पे क्या, चयन के लिए अंकों की अधिमानता का निर्धारण निम्नवत किया जाएगा। मतलब लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू में प्राप्त अंकों का जो होगा मैक्सिमम 75 अंक होगा और 25 अंक दिया हुआ है बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पे किए गए सब की गणना होगा। मतलब जो सेम पोस्ट पे संविदा के आधार पे काम कर रहे हैं तो उनको 25 मार्क्स अलग से दिया जाएगा। तो कह सकते हैं इसकी गणना करके भी बताया है, इसी नोटिस में आप देख सकते हैं गणना करके भी बताया गया है।
तो ये टोटल का टोटल ये वैकेंसी निकल के सामने आया है। और इसके अगर हम फॉर्म ऑनलाइन की बात कर ले तो इसका जो है ना, ये देखिए रिजर्वेशन पॉलिसी इसमें बता दिया गया है। तो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा इसका फॉर्म फिलअप करना 15 जनवरी से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो 15 जनवरी से इसका ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएगा। तो बीपीएससी का जो वेबसाइट है वहाँ से जाके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। महिला आरक्षण वैसे ही है, 35% आपको महिला आरक्षण मिलता ही है इसमें, तो महिला आरक्षण भी है। और साथ में जो संविदा पे ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं तो उनका भी आरक्षण है। तो ऑनलाइन डेट जो है ना फॉर्म का स्टार्ट हो जाएगा 15 से। और इसमें फ़ीस भी लिया जाएगा। तो फ़ीस जो है ना इसमें अलग अलग है, 750 रुपया अन्य सभी कैटेगरी के लिए है। बाकी कैटेगरी वाइज फ़ीस 200 करके भी है। तो आप देख सकते हैं कि 750 जो है ना अन्य सभी उम्मीदवार के लिए है, और 200 रुपया जैसे मान लीजिए अनारक्षित वर्ग की महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं, उन सब के लिए भी है। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ी भी लिया जाएगा आपसे। और जब आपका ऑनलाइन कर देते हैं इसके बाद इसका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का सिलेबस बता दिया गया। ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा 15 से और चलेगा कब तक, 26 तक, 28 तक चलेगा, ठीक है। 28 ही है, यस 28 तक चलेगा। तो चलिए, तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, कमेंट करके अपनी क्वेरी को पूछिएगा और जरूर इस फॉर्म को भरिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक वंस अगेन एवरीवन, थैंक यू।